Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone and welcome to Me Tutorials. In our last video, we have covered two subtopics of number operations, which were multiplication and division. In today's video, we are gonna cover another subtopics of number operations, which are number line and BODMAS rule. So, if you guys remember my first video, I have told you guys that if you feel difficulty in doing maths, then this course is for you. So we are gonna do the same in today's video. We are gonna learn some tricks through which you can perform easily or some mathematics operations. And number line and BODMAS rule is one of those tricks. So let's start with number line. As I have told you guys कि नंबर लाइन के थ्रू हम बहुत सारे ऑपरेशंस मैथमेटिक्स ऑपरेशंस हम जो है ना परफॉर्म करने वाले हैं. तो हियर आई हैव अ नंबर लाइन पहले हम देख लेते हैं क्या है. नंबर लाइन इज बेसिकली अ लाइन ऑफ नंबर्स जस्ट लाइक वी यूज स्केल. इसी तरह जहाँ स्केल पर ऊपर नंबर्स लिखे हुए होते हैं और हम उसके थ्रू लाइंस डालते हैं और दूसरे और भी जो है ना परफॉर्म करते हैं, फंक्शंस परफॉर्म करते हैं. तो इसी तरह नंबर लाइन भी एक बेसिकली लाइन है नंबर्स की जिसमें हमने नंबर्स लिखे हुए होते हैं विथ इक्वल गैप्स. हर नंबर के बाद जितना गैप होगा वो हर नंबर में पूरी लाइन में इक्वल होगा. तो यहाँ पर अब हम इस नंबर लाइन के थ्रू कुछ फंक्शंस परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे. एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन आर वन ऑफ देम. तो पहले नंबर लाइन हमने देख ली कि एक बेसिकली अ लाइन ऑफ नंबर्स है. अब पहले ये एक चीज़ क्लियर कर देते हैं कि नंबर लाइन में हर तरह के नंबर होते हैं, यानी सिंपल नंबर्स भी होते हैं, नेगेटिव, पॉजिटिव, होल नंबर्स. बिकॉज ज़ीरो है यहाँ पर तो होल नंबर्स भी क्या यहाँ पर एक मिक्सचर होगा होल नंबर्स का भी. नेगेटिव भी होंगे, पॉजिटिव भी होंगे. तो इट्स बेसिकली अ लाइन ऑफ सिंपल नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर्स. इस लाइन में होल नंबर्स या दूसरे फ्रैक्शनल नंबर्स नहीं होंगे. इट्स बेसिकली सिर्फ माइनस एंड प्लस के वो सिंपल नंबर्स होते हैं. अब यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का. जस्ट लाइक आई हैव टोल्ड यू गाइस कि थोड़ा सा आसान बनाने के लिए इन मैथमेटिक्स ऑपरेशन को हम इस तरह के ट्रिक्स यूज़ करते हैं. और जब आप इसको सीखेंगे, इसको करने की कोशिश करेंगे तो यू विल फील कि ये बहुत इजी कर देता है आपकी मुश्किल से मुश्किल प्रॉब्लम्स को. अब हम एडिशन के लिए हम एक नंबर ले लेते हैं और हम यहाँ उस नंबर को इस नंबर लाइन के थ्रू सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. तो फॉर सपोज वी विल टेक here we have एडिशन की भी एक फंक्शन है विच इज 3+4 और सब्ट्रैक्शन का भी हमने बिल्कुल सेम ही नंबर ले लिया है विच इज 3-4. अब हम पहले एडिशन को इस नंबर लाइन के थ्रू करने की कोशिश करते हैं. जैसे कि यहाँ पर लिखा है 3+4 मीन्स 3 4 टाइम्स है. तो अब हम इसको 3 को मीन्स हम फर्स्ट नंबर को आइडेंटिफाई करेंगे अपने नंबर स्केल पर, नंबर लाइन पर. तो यहाँ पर हमारे पास here is 3 और अब इस 3 को 3+4 है. अब हम इस 3 को करना क्या है, 3 को 4 टाइम्स करेंगे मीन्स 3+4 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा. 3+4 के मीन्स है 3 4 टाइम्स है. तो अब हम 3 को 4 टाइम्स आगे लेकर जाएंगे यानी 4 टाइम्स गिनेंगे. तो 1 2 3 एंड 4. स्टार्ट हम हमेशा उसी फर्स्ट नंबर से करेंगे और यहाँ हम देखते हैं कि हमने जब 3 को 4 टाइम्स किया तो हमारे पास आंसर आता है 7. और अगर हम 3+4 का आंसर देखें तो वो भी 7 होता है विच मीन्स कि हमने यहाँ पर एक ऑपरेशन परफॉर्म किया है बहुत ही सिंपल तरीके से और उसका आंसर है 7. यहाँ ही लिख लेते हैं. फिर अब हम सब्ट्रैक्शन देख लेते हैं कि याद रखा जाए कि सब्ट्रैक्शन और एडिशन में फ़र्क इतना है. हम दोनों ही परफॉर्म करेंगे. इस पे एडिशन में हम
आगे की तरफ जाते हैं और सब्ट्रैक्शन में हम बैकवर्ड्स जाते हैं। अब हम एडिशन करना था, बिकॉज एडिशन के मीन्स होते हैं जमा करने के और सब्ट्रैक्शन के मीन्स होते हैं निकाल देने के। हमने एडिशन में जमा करना था इसलिए हम आगे की तरफ गए। अब हम सब्ट्रैक्शन में हमें निकालना है, कम करना है, इसके लिए हम जाएंगे बैकवर्ड्स। अब हम पहले की तरह अपना नंबर आइडेंटिफाई कर लिया है, विच इज 3 ऑलरेडी हमने यहाँ पर आइडेंटिफाई किया हुआ है। अब हम यहाँ पर 3 4 टाइम्स जाएंगे, तो लेट्स ट्राई टू डू दिस। ये 1 2 3 एंड 4, विच अब यहाँ हमारा आंसर आ रहा है -1। देख सकते हैं कि हम 3 को माइनस करेंगे 4 से, तो हमारा आंसर क्या आएगा? -1, विच इज। तो हमने देखा कि कितनी आसानी से हमने दोनों ही ऑपरेशंस यहाँ पर परफॉर्म कर लिया। अब हम थोड़ी सी एक और एग्जाम्पल लेते हैं और फिर इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सो लेट्स टेक 2 + 4 और इसी को हम 4 - 2 कर देते हैं। हमने पहले लिया है 2 + 4 लिया है, तो हम पहले 2 को आइडेंटिफाई करते हैं, ये रहा 2। अब हमने क्या करना है कि 2 4 टाइम्स है, तो हम 2 को 4 टाइम्स करेंगे, 1 2 3 एंड 4। इसको ऐसे कर देते हैं ताकि आप लोगों को नजर आए, 1 3 एंड 4। क्या है आंसर? 6, विच मीन्स के 2 + 4 = 6। अब हम 4 - 2 कर लेते हैं। हम यहाँ पर 4 गिनेंगे, पहले 4 का आंसर देखेंगे। 4 आइडेंटिफाई किया है। 4 क्या है? 4 2 टाइम्स है, 1 2। यहाँ ऊपर से करके देख लेते हैं, 1 2, विच मीन्स के आंसर क्या है हमारे पास? 2। अब यहाँ सही करके लिख लेते हैं, विच मीन्स के 4 - 2 = 2। अब हम 2 + 4 को ही उल्टा करते हैं, विच इज 2 - 4। तो अब यहाँ पर हमने 2 आइडेंटिफाई किया था, हम 2 - 4 की तरफ जाएंगे, तो 2 को आइडेंटिफाई किया, हियर इज द 2, 1 2 3 एंड 4। 2 कितने टाइम्स था? 4 टाइम्स। हम सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं इसलिए हम बैकवर्ड्स जाएंगे और आंसर क्या हमें मिला? -2, विच मीन्स के 2 - 4 हम यहाँ लिख लेते हैं, 2 - 4 = -2। तो इसी तरह हमने एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, जिस तरह हमने एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन परफॉर्म किया, इसी तरह हम परफॉर्म करते हैं दूसरे फंक्शंस। देख लेते हैं। सो हियर वी हैव, इसको यहाँ कर लेते हैं, हियर वी हैव मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। जैसे कि मैंने कहा था कि आई हैव टोल्ड यू गाइज ऑलरेडी कि हम यहाँ पर मैथमेटिक्स के चारों फंक्शंस, चारों ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे इस नंबर लाइन पे। इसी तरह हमारे पास, जिस तरह हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन किया है, इसी तरह मल्टीप्लिकेशन डिवीजन भी होगा। जैसे हम एडिशन में आगे की तरफ जा रहे थे, इसी तरह मल्टीप्लिकेशन में भी आगे की तरफ जाएंगे, बिकॉज मल्टीप्लिकेशन इज बेसिकली एडिशन। बहुत सारी एडिशन हम करते हैं मल्टीप्लिकेशन की सूरत में, और डिवीजन में हम बहुत सारी दफ़ा जो है ना सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो हम इसीलिए डिवीजन में बैकवर्ड्स जाएंगे। अब पहले हम मल्टीप्लिकेशन के लिए कोई नंबर ले लेते हैं। लेट्स टेक 2 × 3, सॉरी 2 × 3। तो अब हम इसको देख लेते हैं। पहले 2 हम आइडेंटिफाई करते हैं, 2 ये रहा। अब इट मीन्स के 2 3 टाइम्स है। तो अब हमारा एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में थोड़ा सा फंडा ये है, दो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की तरह ही होते हैं, लेकिन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में थोड़ा सा फर्क ये है कि हमारा दोनों ही उसमें आंसर हमेशा से, हमारा जो गोल होगा वो हमेशा 0 होगा, विच इज ये रहा। यहाँ पर हमारा दोनों का जो गोल होगा वो 0 होगा। हमें शुरू भी 0 से करना है, और हमने मल्टीप्लिकेशन में हम शुरू भी 0 से करेंगे और डिवीजन में हम खत्म भी 0 पे करेंगे।
तो अब यहाँ पर 2 3 टाइम्स है, तो हम यहाँ पर 2 के गैप्स में 3 टाइम्स हम जंप करेंगे। 2 जंप्स 3, 2 जंप ऑफ 3 मीन्स 2 3 दफा जंप करेगा 2 के गैप से। हम 0 से स्टार्ट करते हैं। ये रहा 0, 1 2 एंड 3। हमने क्या किया कि 2 के गैप से, बिकॉज 2 था यहाँ पर, तो 2 नंबर्स का गैप आ गया, और यहाँ पर हमने 3 टाइम्स जंप किया है क्योंकि यहाँ पर 3 था। आंसर क्या आ गया 6, अब इक्वल्स टू 6। अब हम थोड़ा सा इसको उल्टा कर लेते हैं, डिवीजन के लिए ही इसको कर लेते हैं, तो 2 डिवाइडेड बाय 6 कर लेते हैं इसको। 2 डिवाइडेड बाय 6 विच मीन्स कि हमारा जो 2 डिवाइडेड बाय 6 है, सॉरी इसको 2 डिवाइडेड बाय 6 नहीं, हम इसको करेंगे 6 डिवाइडेड बाय 2। हम इसको कर लेते हैं 6 डिवाइडेड बाय 2। तो अब हम स्टार्ट करेंगे, जैसे कि मैंने कहा था कि अपने नंबर से स्टार्ट करेंगे। जो फर्स्ट नंबर होगा हमने उसको आइडेंटिफाई किया है। गोल क्या होगा, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में दोनों में 0 होगा। तो अब 6 है, 6 हम करेंगे और 2 के गैप्स के साथ, और 0 तक पहुंचेंगे। जितना टाइम, जितने गैप्स हमें 0 तक पहुंचने में लगेंगे, वो हमारा आंसर होगा। हमारा गोल क्या है 0, और हम 2 के गैप से 6 के से शुरू करेंगे, लेकिन 2 नंबर्स का गैप देंगे और हमारा गोल होगा 0। तो देखते हैं हमारा आंसर क्या है। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे 6 से, 1 2 एंड 3। ये 0 हमारा 0 गोल था। तो यहाँ हमारा आंसर क्या आया है 3। हमने कितनी दफा जंप किया है 3 टाइम्स, विच इज रियली एन आंसर। हम 6 को डिवाइड करेंगे 2 से, मीन्स 2, हमें क्वेश्चन यहाँ पर देखना था, तो हम देखेंगे कि हमारा क्या आंसर आया 3। 2 के टेबल पर 6 कहाँ आता है 3 पर। अब हम दूसरा एक और नंबर देख लेते हैं, विच इज 2 डिवाइडेड बाय 8 करेंगे। 8 हमने आइडेंटिफाई किया है। अब 2 के गैप से जाना है, 0 गोल है हमारा। 1 2 3 एंड 4। हमारा आंसर क्या आया है 8 डिवाइडेड बाय 2 का। इसको सही करके लिख लेते हैं। हमने 8 से 0 पे पहुंचने के लिए कितने जंप्स किए, हमने 4 जंप्स किए। लेट्स काउंट इट अगेन। 1 2 3 एंड 4। रिमेंबर कि हमने 2 के गैप से जाना है, 2 नंबर्स का गैप देना है, देन वी विल गो फॉर 0। हमने 0 तक पहुंचा और हमने कितने जंप्स किए, विच इज 4। 2 के टेबल पर 4, जो 8 कहाँ आता है 4 पर। अब हम थोड़ा सा चेंज नंबर ले लेते हैं। लेट्स टेक 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मीन्स 2 5 टाइम्स है। इसको हम थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं पहले, ताकि आसानी हो आप लोगों के लिए। हमने 2 मल्टीप्लाई बाय 5 लिया है। अब इट मीन्स कि 2 5 टाइम्स है। हमने पहले 2 आइडेंटिफाई किया है, विच इज हियर। 2 को 5 टाइम्स करेंगे, कहाँ लेकर जाएंगे, हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे 0 से, और 0 को हम 2 के गैप से जो ना स्टार्ट कहाँ तक करेंगे। लेट्स स्टार्ट, हम स्टार्ट करेंगे 5 तक, हम लेकर जाएंगे 5 तक। सॉरी 5 टाइम्स, 5 तक लेकर नहीं जाएंगे, 5 तक हम 5 टाइम्स हम जंप करेंगे 2 के गैप से। स्टार्ट हमने 0 से किया। 1 2 3 4 एंड 5। हमने जंप्स कितनी टाइम किया 5 टाइम्स विद 2 गैप्स के साथ। 2 नंबर्स का हमने गैप दिया है, देन वी विल गो टू, हमने जंप किया 5 टाइम्स और हमारा आंसर क्या आया 10। तो इट मीन्स के 2 मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल्स टू 10। So here we perform, in this number line we have performed 4 operations of mathematics, which was addition, subtraction, multiplication and division. तो ये एक बहुत ही आसान सी ट्रिक है जिसमें आप बहुत सारे ये चारों फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं बहुत इजीली।
अब थोड़ा सा इसको हायर लेवल पर लेकर जाते हैं, अपनी मैथमेटिक्स को थोड़ा सा हायर लेवल पे समझने के लिए कि जब हमारे पास हायर लेवल के क्वेश्चंस आएंगे तो हम उन्हें कैसे सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए हमने हमारा जो दूसरा टॉपिक है हम वो स्टार्ट करेंगे विच इज बोर्डमास रूल। अब बोर्डमास रूल में क्या होता है हम देख लेते हैं। तो हियर वी हैव बोर्डमास रूल। बोर्डमास रूल की जो पूरी है कि हमने बोर्डमास रूल हम कहते किसे हैं हम यहाँ देख लेते हैं। यहाँ पर बोर्डमास रूल में ये बोर्डमास रूल एक बेसिकली कोड वर्ड है, और इस कोड वर्ड को जब हम पूरा अच्छे से खोलकर देखते हैं तो हम देखेंगे कि बी बोर्डमास रूल के बोर्डमास रूल में बी जो है वो है इट मीन्स के ब्रैकेट, फिर है ऑर्डर या पावर, देन डी मीन्स डिवाइड, देन एम मीन्स मल्टीप्लाई, ए मीन्स एडिशन एंड एस मीन्स सब्ट्रैक्शन। अब इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि जब आपको बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स मिलती हैं तो क्या होता है कि एक साथ एक ही प्रॉब्लम में बहुत सारे फंक्शंस ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे होते हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम पहले क्या करें, पहले वो क्या कौन सा पार्ट सॉल्व करें। और अक्सर हमारे इस वजह से, क्योंकि हम आगे पीछे ऑपरेशंस परफॉर्म कर देते हैं, इसकी वजह से बहुत बार ऐसा होता है कि आंसर भी गलत आता है। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कि हम बहुत आसानी से एक बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं मैथमेटिक्स की, उसके लिए ये रूल बनाया गया है विच इज बोर्डमास रूल। अब इसमें ये क्या कह रहा है कि सबसे पहले हम बोर्डमास रूल के मुताबिक किसी भी प्रॉब्लम में हम पहले फाइंड करेंगे अगर वहां पर ब्रैकेट मौजूद होगा, अगर वहां पर किसी नंबर में कोई नंबर ब्रैकेट में मौजूद होगा तो हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। देन फिर हम देखेंगे कि पावर मीन ऑर्डर या पावर या ऑर्डर के मीन्स हैं कि किसी भी नंबर के ऊपर हम छोटा सा देखते हैं एक और नंबर लिखा हुआ होता है तो हम उसको सॉल्व करेंगे। देन फिर हम डिवाइड के पास जाएंगे, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। इस स्टेप बाय स्टेप हम ये सारे फंक्शन परफॉर्म करेंगे और हम इजीली हम इसको अपना जो प्रॉब्लम होगी हम इसे सॉल्व कर सकेंगे। अब इसको हमने समझ लिया। इसको हम समझने के लिए, डीपली समझने के लिए हमको एक नंबर ले लेते हैं, एक प्रॉब्लम ले लेते हैं और हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, ब्रैकेट में हमारे पास 3 तरीके के ब्रैकेट होते हैं। पहला जो सबसे छोटा ब्रैकेट होता है वो यही होता है, उससे थोड़ा सा बड़ा होता है, वो देख लेते हैं कौन सा होता है। सबसे छोटा ब्रैकेट हमारे पास यही होता है। उसके बाद हमारे पास आता है सेकंड नंबर पे ये, फिर आता है थर्ड नंबर पे ये। तो क्या होता है कि सबसे बड़ा ब्रैकेट ये होता है, तो जहां पर भी ये वाला ब्रैकेट है, अगर तीनों ब्रैकेट है या 2 ब्रैकेट है, फॉर सपोज ये वाला और ये वाला, तो हम सबसे पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर हम इस ब्रैकेट पर जाएंगे। और अगर इस तरह यहाँ पर तीनों ब्रैकेट है तो सबसे पहले हम इस वाले को, फिर इस वाले को, फिर इस वाले को देखेंगे, इस वाले को सॉल्व करेंगे, फिर इसको करेंगे, फिर इसको करेंगे, मींस स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। तो अब इस बोर्डमास रूल को हम डीपली समझने के लिए एक प्रॉब्लम हमने यहाँ पर ली है। हियर इट इज, यहाँ पर ये प्रॉब्लम है, हम इसको देख लेते हैं, हम इसको सॉल्व करने की कोशिश कर लेते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि बहुत सारे ऑपरेशंस लिखे हुए हैं, यानी प्लस भी है, मल्टीप्लाई भी है, डिवाइड भी है, और जो है ना पावर भी है, यहाँ पर ब्रैकेट भी है, सारे ही तकरीबन ऑपरेशंस मौजूद हैं। तो ये बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है ना इसको देखकर एकदम कंफ्यूज हो जाएंगे कि करना क्या है इसमें। तो अब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे बोर्डमास रूल के थ्रू। तो अब बोर्डमास रूल के थ्रू अगर हम जाएंगे तो यहाँ पर हमारे रूल के मुताबिक सबसे पहले हमने क्या सॉल्व करना है, ब्रैकेट वाला ऑपरेशन सॉल्व करना है। तो यहाँ पर हम ब्रैकेट वाले ऑपरेशन में देख सकते हैं कि है 6 - 1 इक्वल्स टू 5। बाकी हम इस स्टेप में यही करेंगे, हम बाकी सब ऐसे ही लिख देंगे। और क्योंकि ब्रैकेट के बाहर वाले नंबर में अगर कोई साइन नहीं है तो विच मीन्स के वो मल्टीप्लाई है, और फिर हमने यहाँ पर बाकी भी ऐसे ही लिख देंगे। ये यहाँ पर बाकी भी हम ऐसे ही लिख देंगे। अगर आप स्टेप बाय स्टेप ऐसे करेंगे तो ये बहुत आसान हो जाएगी आप लोगों के लिए प्रॉब्लम। अब हम देखते हैं कि हमारा बोर्डमास रूल के मुताबिक ब्रैकेट के बाद क्या था, हमें सॉल्व करना था ऑर्डर।
तो हम देख लेते हैं कि यहाँ पर ऑर्डर यहाँ पर जो है वो है 2 पावर 2। 2 पावर 2 मीन्स कि यहाँ पर 2 है 2 टाइम्स, 2 को हम 2 टाइम्स करेंगे तो 2 2 जा 4, 2 को 2 टाइम्स है तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 2 2 जा 4। फिर हम बाकी नंबर भी इसी तरह इस स्टेप में भी हम बाकी जो प्रॉब्लम है हमारी वो हम ऐसे ही लिख देंगे। सो हेयर वी कैन सी कि हमने जो बाकी हमारी प्रॉब्लम थी वो हमने स्टेप में लिख दी। अब हमारा पहला स्टेप हो गया, दूसरा स्टेप हो गया, अब हम चलेंगे थर्ड स्टेप की तरफ। अब हम थर्ड स्टेप में देखते हैं कि यहाँ पर जो सबसे बड़ी बोडमास रूल के मुताबिक सबसे बड़ा ऑपरेशन कौन सा है, डिवाइड। तो हम क्या करेंगे, हम डिवीजन वाला ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। देख लेते हैं यहाँ पर 5 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल्स टू 5, कौन सी 5 के टेबल में 5 कहाँ आता है, 1 पर, तो यहाँ पर ये 1 ऐसे ही लिख दिया जाएगा, 1 हम यहाँ पर लिख देंगे। फिर बाकी जैसे कि मैंने पहले कहा था कि बाकी हम ऐसे ही लिख देंगे, बाकी जो हमारी प्रॉब्लम होगी उसे हम ऐसे ही लिख देंगे। हम डिवीजन के बाद यहाँ देखते हैं कि हमारा जो डिवीजन के बाद दूसरा स्टेप था वो था मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई में हम देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास 3 नंबर हैं जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब आप चाहें तो इसे 2-2 करके भी कर सकते हैं, पहले 2 कर लें फिर उसके आंसर को तीसरे नंबर से कर लें, या फिर तीनों साथ भी कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर हमारे पास कोई ऐसा बहुत बड़ा नंबर नहीं है इसलिए हम तीनों को साथ कर लेंगे। पहले हम सारे इसको ऐसे ही कर लेते हैं, लिख लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। 9 जा 36, 36 1 जा 36, तो हम इसको हम ऐसे यहाँ पर आंसर लिख देंगे 36 1 जा 36। यहाँ पर हमने तीनों से इसको परफॉर्म कर लिया, तीनों ही नंबर हमने यहाँ पर सॉल्व कर लिए। फिर बाकी जो रिमेनिंग है हमारे पास वो हम ऐसे के ऐसे ही लिख देंगे। अब हमारे पास जो ना हमने डिवीजन ब्रैकेट कर लिया, पावर कर ली, डिवीजन कर लिया, मल्टीप्लाई कर लिया। अब हमारे पास क्या है, एडिशन। अब ये तीनों ही नंबर हमारे पास ऐड हो रहे हैं तो हम इसको 2-2 करके करना चाहें 2-2 करके कर लें, वरना हम इसी तरह तीनों एक साथ कर लें। हम पहले ऐसा करते हैं कि 2 नंबर्स को कर लेते हैं, 36 + 4 = 40 और 40 + 2 = 42। तो हमारा आंसर क्या हुआ, 42। अब आप देख सकते हैं कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम थी, इसको हमने जब स्टेप बाय स्टेप बोडमास रूल के थ्रू सॉल्व करने की कोशिश की तो हम देख सकते हैं कि हमारा आंसर बहुत ही आसानी से निकल गया। अगर स्टेप बाय स्टेप हम इसको सॉल्व करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता करके एक एक ऑपरेशन करेंगे तो हम बहुत ही आसानी से हर बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम मैथमेटिक की हम सॉल्व कर सकते हैं। हमने स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ परफॉर्म की है। अब हम वर्कशीट देख लेते हैं इस वीडियो की, इस लेक्चर की। हियर इज द वर्कशीट। आप इसको यहाँ पर इन क्वेश्चंस को आप बहुत आसानी से नंबर लाइन पर भी, छोटे जो है मींस यहाँ पर 9 - 8 है तो हम इसे आप नंबर लाइन पर सॉल्व करके इसको बोडमास रूल भी परफॉर्म कर सकते हैं। मींस यहाँ पर आप दोनों चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, नंबर लाइन भी और बोडमास रूल भी। बोडमास रूल को परफॉर्म करने के लिए आप नंबर लाइन की तरफ जाएंगे तो दोनों ही यहाँ पर आपकी ट्रिक्स यूज़ हो रही हैं। तो इसे कोशिश करें कि आप इन फंक्शंस को यूज़ करें डेली लाइफ में, इन ट्रिक्स को यूज़ करें और इस वर्कशीट को सॉल्व करें। और डोंट फॉरगेट टू कॉन्टैक्ट विथ मी इफ़ यू फील एनी डिफ़िकल्टी। आप लोग व्हाट्सएप पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इन योर साइन ग्रुप, और यहाँ पर आप इसे ज़रूर सॉल्व करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।